राफे भाई, तो मेरा एक सवाल है सर, क्या आपको नहीं लगता है कि एसआईआर के नाम पे जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है? एसआईआर टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और आपका सवाल एकदम सही है कि सही में जबरन से कत्ल किया जा रहा है। मैंने पूरा प्रेस रिलीज नहीं पढ़ा है, हमारे आगे प्रेस रिलीज का आप ये पढ़ेंगे कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार वापस आएगी और ममता बनर्जी की सरकार वापस आने के बाद जो वोट डिलीट कर दिए गए हैं उनको वापस रीइंस्टेट करने की कोशिश भी जरूर करेगी। और इसी उम्मीद के साथ जो है, देखिए एसआईआर होने के बावजूद जिस तरह से डर और भय का माहौल पूरे देश में, पूरे बंगाल में फैला गया है, आप देख रहे हैं ईडी का रेट बढ़ रहा है, तो टैक्स आ गए हैं बंगाल में और 5,000 से ज्यादा जो है पैरामिलिट्री फोर्स जो है यहाँ पे आ चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये ऐसा कभी इलेक्शन हुआ नहीं है, लगता है कि जैसे इलेक्शन एक जंग हो रहा है। उसके बावजूद, इतने डर और भय के माहौल के बावजूद भी अगर 93% वोटिंग हो जाती है तो सलाम है हमें हर वोटर को कि आप लोग अपने घर से निकले। एक तो ये डर और भय वाला माहौल में आपने डर को जो है दरकिनार किया और अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, और ये गर्मी भी इस तरह से है, उसके बावजूद भी आप जाकर आपने वोट दिया और 93% वोटिंग, जो कि हिस्ट्री हो गया है इंडिपेंडेंस के बाद पूरे इंडिया में कि ऐसा वोटिंग कभी नहीं हुआ, इतनी लंबी तादाद में कभी वोटिंग नहीं हुई है पहली बार। तो हम उम्मीद करते हैं, उनके सवाल का भी जवाब मैं दे देता हूँ इसी में, कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सेकुलर फोर्स को ही वोट पड़ा है और इसका अच्छा धक्का पड़ेगा उन फासिस्ट फोर्स को जिन्होंने बहुत कोशिश की थी कि पिछले रास्ते से बंगाल में घुसने की। मौलाना तफरीक साहब से एक सवाल सर। 25 अप्रैल 2026 कोलकाता प्रेस क्लब में आज ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मगरबी बंगाल की जानिब से एक प्रेस मीट के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि मुल्क में जो हालात हैं, इस हालात को देखते हुए मगरबी बंगाल के वोटर से अपील की कि वो फासिस्ट ताकतों को रोके और सेकुलर पार्टी के लोगों को कामयाब बनाकर असेंबली तक पहुँचाए ताकि बंगाल आने वाले फेज में भी उसी तरह इलेक्शन होगा और वी बिलीव के 100% तक जाए इलेक्शन का वोटर का टर्नआउट। और जिस तरह से डेमोक्रेसी को सेफगार्ड किया गया है, फर्दर भी सेफगार्ड किया जाएगा। जिस तरह बिना कोई वायलेंस के यहाँ इलेक्शन किया गया है, इतना शांति पूर्वक माहौल से किया गया, उम्मीद करते हैं कि सेकंड फेज में भी हो और वोट किया जाए फासिज्म को हटाने के लिए, क्योंकि बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बात है कि एकता और अखंडता, उसको बचाने के लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बंगाल है, उसको बचाने के लिए वोट किया जाए। हम अपील करते हैं आने वाले फेज के वोटर्स से कि आप लोग ये सब चीज को ख्याल रखते हुए वोट करें और वोट ऐसी पार्टी को करें जो कि फासिज्म को दूर कर सकता है। और हमारे नजर में सिर्फ एक ही पार्टी है इस वक्त, क्योंकि जो डायरेक्ट जो फाइट कर सकती है उनके साथ, वो है तृणमूल कांग्रेस। तो आप तृणमूल कांग्रेस को वोट करके उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देके उन्हें कामयाब बनाएं। ওখানে আমার হয়েছিল, মুর্শিদাবাদে, মালদা, সব জায়গা হয়েছিল। मेरा एक सवाल है। देखिए बात सही है, लेकिन बंगाल में वो उनका लीडरशिप मजबूत नहीं है। टीएमसी सबसे ज्यादा सेकुलर फ्रंट है और बड़ी पार्टी है, वो मजबूत है, इसलिए उनका जमीन पे पकड़ है। और वो 15 साल से पश्चिम बंगाल को बहुत पीसफुली चला रही है, इसलिए उस पर हम लोगों को भरोसा है। मेरा एक सवाल है, और जिस तरह दीगर पार्टियों से फाइट कर रही है, ऑल इंडिया मिली पॉलिसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसके अलावा भी कोई इकदाम करेंगे ताकि लोगों को उजागर किया जा सके कि आप उसी कुव्वत को इक़्तिदार में लाएं जो कि वाकई बंगाल की हिफाजत कर सके, बंगाल को बचा सके, जहाँ की इत्तेहाद हुकूमत की पासदारी कर सके। इसके अलावा भी आप कोई स्टेप लेंगे या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महसूस करेंगे? हम लोगों का कंटिन्यू इस पर काम हो रहा है शुरू से। सिर्फ ये नहीं कि अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से 8 महीना पहले से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले अपने खिताब में आपने फरमाया कि आप सेकुलर पार्टियों को वोट करें, तो सेकुलर पार्टी में कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, तृणमूल कांग्रेस उसको कहती है, तो इस तरीके से तो वोट बढ़ जाएगा। फिर तो हम जिस ताकत को रोकना चाहते हैं, हमारा जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। आपके खिताब में एक जुमला आया था, इसलिए मैं वाली सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी हम चाहते हैं कि अपोजिशन में भी सेकुलर पार्टी रहे। हम चाहते हैं अपोजिशन में भी सेकुलर पार्टी रहे। 2021 के चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से सामने है, देखा गया कि बहुत अच्छा सिंदूर लेकर, और इस बार पहले फेज में 92%
से अधिक मतदान हो चुका है। और जब जब इतना अधिक संख्या में तादाद में वोट हुआ है, तब तब देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन का एक मतलब केंद्र रहा है। तो उसके बाद क्या लगता है स्थिति? देखिए, ये तो जब जीतती होगी उस वक्त पता चलेगा, अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं। अभी तो हम इसके लिए मुबारकबाद क्यों देते हैं लोगों को जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ वोट दिया। रिजल्ट जब होगा उस वक्त देखा जाएगा। देखा गया है कि हम लोग सेकुलर पार्टीज को तो वोट देते हैं, पब्लिक देती है, लेकिन बाद में वो सेकुलर पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं जीत कर बीजेपी से मिल जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, ये जो पर्सनल कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन तमाम पार्टी इस तरह की नहीं है। हालांकि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसको तो ये नहीं किया जा सकता। नहीं, आप बात तो समझ जाएं। तृणमूल कांग्रेस की हिमायत में अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर फासिस्ट फोर्स को कोई हरा सकता है तो बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो उससे लड़ सकता है, डायरेक्ट उसको हरा सकता है। वरना अदरवाइज अगर हम ये कहेंगे कि आप किसी भी सेकुलर पार्टी को वोट दे दें, ये कर दें, वोट कहीं बट ना जाए, बटने के चक्कर में, क्योंकि डेमोक्रेसी का अगर एक अच्छी चीज है तो डेमोक्रेसी में एक अलमिया भी है कि इस तरह से होता है कि 30% वोट भी लेकर जो है इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं क्योंकि वोट बढ़ जाती है। और कहीं ऐसा ना हो कि वोट बढ़ जाए और उसका फायदा जो है फासिस्ट फोर्सेस को बढ़ जाए। जरूर देखना चाहेंगे। मौलाना शफीक साहब से एक सवाल सर, अगर 4 मई के बाद हुकूमत तृणमूल की बनती है तो आप अक़लियतों के लिए क्या मुतालबात रखेंगे अपने सीएम से? देखिए, ये तो आने वाला वक्त है। हम लोग हमेशा इसके लिए काम किया है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और करेगी। लेकिन SIR का जो सबसे बड़ा मसला है, हम तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के लोगों के वजूद के बारे में बात करेंगे कि उनका वजूद बाकी रहे पश्चिम बंगाल में। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितने लोगों का नाम कटा है सबका नाम फिर शामिल होगा इंशाल्लाह। एक सवाल है कि मुस्लिम आइडेंटिटी में आप आते हैं और आप कह रहे हैं कि जो है TMC को वोट देना चाहिए, लेकिन TMC भी कुछ खास मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारा जो ये है मामला है वो है कॉमनल और सेकुलर के बीच। तो हमको जो पसंद करना है वो सेकुलर पार्टी को, मजबूत पार्टी को, बड़ी पार्टी को पश्चिम बंगाल में उसको मजबूत करना, और वो जो उससे कॉमनल पार्टी से लड़ सकता है। हर जगह में इलेक्शन का आप जो स्लिप देख रहे हैं, ये हर जगह में हुआ। कर्नाटक में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में। मेरा एक सवाल, चोरी होने के बाद निकल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोकना है या तृणमूल कांग्रेस को जिताना है, या दोनों है? मेरा सवाल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद तृणमूल कांग्रेस को इक़्तिदार में लाना, बीजेपी को इक़्तिदार से रोकना, या दोनों? दोनों कैसे हो सकता है? फासिस्ट ताकत को इक़्तिदार में आने से रोकना। फासिस्ट ताकत को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे साथ एजाज भाई भी आए हैं, सलमान साहब आए हैं।